स्टाम्प पेपर पर अभी चाहिए सुनिए, जैसा स्टाम्प भी चलाना है, चलाते मीडिया होता हो गया। आप लोग स्टाम्प चलवाते ऐसे आप बात कीजिए। अरे क्या बोल रही है कि हमको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए और हमारे बच्चे को कस्टडी चाहिए। मेरे 2 ननद इनकी शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, और हमारे ससुर जी तबीयत खराब है तो उनका वही हमारे खर्चा टूट चुका है। पूरा परिवार को जो चलाने वाला था वही आपके दरिंदे, आपके झंडा के नीचे बसने वाले लोग, परिवार के जो नायक था उसी को खत्म कर दिया। कहाँ है आपका प्रशासन? सोया हुआ है। इसलिए चला है कि वो तो भुनिहार है, हम लोग छोटे जाति हैं, भुनिहार का सब सुनते हैं, हम लोग को कौन सुनता है? उन लोगों को घर पर अब तक पैर में चोट लगा था। हमारे बेटे को पैर में नहीं ना कोई गोली मारा था, उसके सीने में ना लगा है, डायरेक्ट मौत हुई है उसकी। तो हमें मौत के बदले मौत चाहिए, हमें इनकाउंटर, डायरेक्ट इनकाउंटर चाहिए। बुलडोजर सर ये नारायणपुर के रहने वाले वो भुनिहार के लड़के हैं। क्या नाम था? नाम नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के बलिया में हूँ। बलिया और गाजीपुर का एक बॉर्डर है, और बॉर्डर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता होगा कि आज कई सालों से ये थाना, जिस थाना अंतर्गत मैं आज मौजूद हूं, ये थाना सुर्खियों में रहता है। कभी भ्रष्टाचार के सुर्खियों में रहता है, कभी हत्या के सुर्खियों में रहता है, कभी धन उगाही और वसूली के सुर्खियों में रहता है। यही है नरही। कोटवा नारायणपुर में मैं मौजूद हूं। कोटवा नारायणपुर में जिस परिवार से 2 मर्डर हुआ था, जिस परिवार अलग हुए हैं, और बलिया में आपके आते ही ये सब कैसी घटना हो रही है, ये कैसे रुकेगा? हमारे साथ ये महिलाएं और ये जिनको आप देख रहे हैं सफेद पगड़ी और हाथ में हरा हुआ कहीं लिए हुए, बताएंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अर्जुन गुप्ता है, मेरे पिताजी का नाम लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता है, और जिनका हत्या हुआ है उनका नाम प्रशांत गुप्ता है। तो वो बाहर रहते थे, घर में चलाने वाले वही एक शख्स थे खाना पूरा। और वो मंगलवार की रात को 8 बजे घर पे आए, बच्चे का बर्थडे था, तो बर्थडे मनाने के लिए वो केवल घर पे आए थे कि बुधवार को बर्थडे मनाकर फिर बृहस्पतिवार को वापस काम पे चले जाते थे। तो आए और वो घर पे जैसे फंक्शन करने के लिए बोले कि पार्टी करने के लिए जो भी था, हम आ रहे हैं, बाहर जाने के लिए गए। और उधर जैसे ही गए वो बाहर, तो उनका ये बगल में ही एक शराब भट्टी है, वहाँ पर अब पता नहीं क्या हाथ वहाँ पे वाकया हुआ, हम तो वहाँ नहीं थे। और ये लोग उधर इन लोगों को मर्डर कर दिए, मर्डर करके फेंक दिए थे। तो बाद में कोई दूसरा बच्चा भागते हुए उधर से देखा, गांव का लड़का भागते हुए आया, बोला कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, आप लोग चलिए। हम लोग इधर से भागते हुए गए, तब तक तो उन लोगों का देहांत हो चुका था वहाँ पे। और ये हम सरकार से यही कहना चाहते हैं। ये कौन किया था इनका हत्या? कौन किया था हत्या करने वाले? सर ये नारायणपुर के रहने वाले वो भुनिहार के लड़के हैं। क्या नाम था? नाम उनका एक शिवम राय था, और 2-3 लड़के और भी थे जिनका नाम हम नहीं जानते हैं। और वो लोग मार के यहाँ पे मर्डर करने के बाद वो खेत भागकर फिर मिर्जाबाद गए, वहाँ पे भी एक हत्या किए, और वहाँ भी करके और वो लोग फिर भागे हैं। तो हम बाबा से यही कहना चाहते हैं कि बाबा अगर उनका पकड़े हैं, बोले कि पकड़े, पैर में गोली, हाफ मर्डर हुआ है, तो हमें हाफ मर्डर आखिर क्यों? अगर यही कोई और बिरादरी में हुआ हो, अगर बड़ी बिरादरी में, तो अब तक बाबा उनके घर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। तो अब तक ना कोई, और छोटी जात में जो ऐसा हो रहा है हादसा, इन लोगों का जो सिलसिला है ये लगभग 5 साल से 6 साल से इनका सिलसिला जारी है, हत्या करने का कांड का, जो कि मर्डर कर करके ये लोग भाग जा रहे हैं। अच्छा, इनकी कोई किसी से विवाद हुआ था, बात विचार हुआ था पहले? किसी से कोई वार्तालाप नहीं था इनका। ये तो बाहर में रहते थे, कमाने के लिए छपरा में काम करते थे, इलेक्ट्रिक घर का खर्चा चलाते थे। वो बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए केवल वो यहाँ पर आए, कि मतलब 1 तारीख को बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए आए। और जैसे वो आए यहाँ पे, तो शाम को बोले कि थोड़ा घूमने के लिए जाते हैं ना कोई,
तो ऐसे घूमने के लिए उधर गए बस। शादी हो गई है उनकी? हाँ शादी हुई है। उनका 1 साल भर का लड़का है, 3 साल की लड़की है और सर 2 बहन हैं और कमाने वाले वही है, बाप है। तो वो उनका हालात ऐसे ही नाजुक है, वो दवा पर चलते हैं, उनका खर्चा भी वही चलाते थे। मित्रों मैं बता दूं आपसे, ये उत्तर प्रदेश योगी बाबा की सरकार है। योगी बाबा कह रहे हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं, हर मंच पर खड़ा होकर बता रहे हैं कि मेरे सरकार में अपराधी या तो ऊपर चले गए या तो जेल में है। बाबा ये अपराधी कहाँ से आ गया? अगर ये अपराधी कहीं मुसलमान होता तो आज आपकी प्रशासन क्या करती? उसकी चिट्ठा बिट्ठा उखाड़ कर छोड़ देती। अगर ये अपराधी कहीं यादव होता, अगर ये अपराधी कहीं नॉर्मल जाति का होता, राजभर होता, चमार होता, तो आपकी प्रशासन जानते हैं क्या करती? बुलडोजर लाकर खड़ा कर देती। लेकिन आपका जो अपराधी है, पला हुआ है, आपके झंडे के नीचे पल रहा है, आपके झंडे के नीचे खा पी रहा है, वो जानते हैं कौन अपराधी है? भूमिहार जाति का है, आपके जाति से मिलान करने वाला अपराधी है। इसके वजह से आपका कप्तान, आपका सीओ, आपका थाना अध्यक्ष उसके परिवार में नहीं जाएगा, आपका बुलडोजर वहां नहीं जाएगा, आपकी कार्रवाई नहीं होगी। जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? बाबा मेरी वीडियो अगर आपके पटल पर चली जाए तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार। उसके बाद अपराधी बेखौफ भागता है और भागने के बाद आपके कप्तान साहब नाल मुड़ाते हैं कि पैर में सूट हो गया, कान पर हाथ धर के 2 सिपाही लेकर जाते हैं कि हम लोग तीर मार दिए। धौलागिरी पर्वत उठा लिए, अपराधी शाम को हत्या किया और उसी रात को उसको गिरफ्तार करके पैर में गोली मार दिया। बाबा क्या आपकी पुलिस निशाना नहीं जानती है? पैर में गोली लगती है, 2 फुट 3 फुट ऊपर चला आया होता तो बदला लिया गया होता। एक संदेश आपका जाता। ये पैर में मारने वाला रिवाज पुराना हो गया बाबा, इसको छोड़ दीजिए। अपने प्रशासन, अपने आईजी, डीआईजी और मूछ वाले जो हैं, मूछ वाले जो साहब हैं वर्दी वाले, उनको बताइए कि इसको आप छोड़िए, रिवाज पुराना हो गया है। और ओमवीर साहब आपको मैं क्या कहूँ, आप तो एकदम बेशर्म हो गए हैं, आप बेशर्म हो गए हैं। मैं आपकी वीडियो इस वीडियो में लगा दूंगा। आप इस तरह से बेशर्म हुए हैं कि यहाँ पत्थर भी चलवाए और यहाँ बंदूक फायर कर रहे थे और क्या कह रहे थे मैं बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए। ओमवीर साहब आप क्या कह रहे थे? आपका भी चेहरा काला हो जाएगा, आपके भी पास बीवी बच्चे होंगे, आपके भी पास अगल बगल किसी से दुश्मनी होगी। इस परिवार से किसी से दुश्मनी भी नहीं था। वो लड़का बिहार में सर्विस करता था, अचानक आया और अचानक चट्टी पर चला गया और आपकी जो झंडे के नीचे आपके पले हुए हैं लोग अचानक लफड़ा कर दिए। शौक रही होगी कि मैं गुंडा बनूं, वसूली करूं, कुछ मामला आगे बढ़े। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि कैसे थे वास्तव में परिवार में, लफड़ा करने वाले थे या रास्ता चलते हुए थूक करके किसी से झगड़ा करने वाले थे? ऐसा भी होता है, लोग चलते हुए रास्ते से लफड़ा रखड़ा करते हैं तो लोग झगड़ा कर लेते हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू गुप्ता है। आप उनकी क्या लगती है? मैं उनकी चाची लगती हूँ। अच्छा, कैसे थे वो? वो बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब उनको लड़ाई झगड़ा से कोई किसी से वार्ता नहीं था। वो बस अपना काम पर जाते थे, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते थे और अपना। आखिर में जब वो इतना शरीफ थे तो कैसे उनके साथ ऐसी घटना घट गई? ये तो हम लोग भी नहीं जानते कि उनके साथ ये कैसे अचानक घटना घट गई। जो हत्यारे हैं उनके मन में क्या चला, क्या कैसे कर दिए उनके साथ ऐसे। क्या कहना चाहेंगी आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से? योगी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी सरकार जो भी है उनका, वो जल्द ही कार्रवाई करें, इतने धीमी प्रक्रिया में कार्रवाई ना करें। कार्रवाई तो किए हैं, पैर में शूट कर दिए हैं लोग, इससे अच्छा क्या कार्रवाई है? इससे किसी शूट करने से हमारे बेटे का क्या पैर में चोट लगा था? हमारे बेटे को पैर में नहीं ना कोई गोली मारा था, उसके सीने में ना लगा है, डायरेक्ट मौत हुई है उसकी। तो हमें मौत के बदले मौत चाहिए, हमें इनकाउंटर, डायरेक्ट इनकाउंटर चाहिए, बुलडोजर चलवाई हमारे भी शरीर। क्या नाम है आपका? जी सालू गुप्ता नाम है। सालू जी ये बताइए, जो थे अर्जुन नाम था उनका, प्रशांत की क्या गांव में अपने परिवार में क्या स्थिति थी? लफड़ा झगड़ा करना और नेचर था या कुछ कैसा? जी नहीं, वो बहुत अच्छे थे और मैं उनकी चाची हूँ और झगड़ा नहीं किसी से भी करते थे। कोई भी झगड़ा करता था तो चले आते थे, हम लोग उनके डांट को रखते थे, नहीं देखो बाहर नहीं जाना है। आखिर में उनके साथ ऐसा क्यों हो गया? बगैर आदमी न लफड़ागिरी करता है, न दारू पीता है, न नशा करता है, उसके बाद भी अपराधी उनको बेखौफ होकर मार डालते हैं। प्रशासन आकर के उनके तरफ से फायरिंग भी करती है, पथराव भी होता है। क्या कैसा
जी पथराव इसलिए चला है कि वो तो भुनिहार है, हम लोग छोटे जाति हैं, भुनिहार का सब सुनते हैं, हम लोग को कौन सुनता है। उन लोगों को घर पर अब तक बुलडोजर भी नहीं चला, उसको पैर में क्यों गोली उतारी गई, सीने में क्यों नहीं गोली उतारी गई। हम लोग को बेटे के बदले मौत चाहिए। क्या हमारा बेटा आ जाएगा अब, तो इसीलिए हमको मौत मिल जाएगी उन लोगों को ना, तो हम लोग को थोड़ा सुकून हो जाए, किसी और का घर ना उजाड़े। बहुत उन लोग घर उजाड़ दिए हैं। उसके बाद आपके परिवार में चाहे इधर आकर के वो लोग शायद बता रहे थे गांव के लोग कि बार बार आकर धमकी उनकी भी दे रहे हैं लोग, ऐसा कुछ है? जी हाँ, बहुत धमकी दे रहे हैं कि हम इनको मार देंगे, उनको मार देंगे। ये कौन सी बात हो गई? कहाँ योगी जी है? योगी जी को नहीं करना चाहिए कि हाँ क्यों यहाँ पे हो? उनकी प्रशासन क्या कर रही है? थाने पर जाने पर प्रशासन भी नहीं मिलते हैं, क्यों यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है? मित्रों मैं बता दूं एक बात और आपसे, अगर यही कार्य अगर किसी बड़े बिरादरी के साथ हुआ था, नान बिरादरी के लोग अगर हत्या कर देते तो प्रशासन वहां हमेशा 24 घंटा मुस्तैद रहती। लेकिन यहाँ अब हम आधा घंटा से यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन एक भी पुलिस होमगार्ड का जवान भी यहाँ इस परिवार में नहीं है, ताकि अगर कुछ और भी घटना घट सकती है, हो सकता है कुछ होता आया कि नहीं। नेता बस आ रहे हैं और दिलासा दे रहे हैं कि हाँ हाँ कार्रवाई होगी, बस कह के झूठा दिलासा देकर और जा रहे हैं। बाकी सर हादसा का 4 दिन हो गया आज, और अभी केवल अपराधियों को पैर में एक गोली मारा गया है कि बस, तो गोली पैर में मारने से आखिर सर हमको बताइए कि क्या भाई तो मेरा मरा हुआ है ना, छाती पे उसका वार हुआ है, वो मरा हुआ है, और बाबा बोल रहे हैं कि मतलब अभी कुछ नहीं हुआ है। हाँ, और पूरा ये जो थाना रहे हैं उसी तरह उनके घर पे भी बुलडोजर चले। जैसे आज मेरा भाई गुजरा हुआ है, आज जो दर्द हम फील कर रहे हैं वही दर्द उनको भी फील होना चाहिए। बस हत्या के बदले हत्या हमको चाहिए। और बाबा से यही कहना चाहता हूँ कि जो इनका परिवार में हमारे जो उनकी पत्नी है और 2 लड़की हैं और 2 बहन हैं, उनको सरकार से मुआवजा के लिए हम लोग मांग करना चाहते हैं कि उनको पैसा वैसा दीजिए। और आगे के परिवार टूट चुका है, पूरा परिवार को जो चलाने वाला था वही आपके दरिंदे, आपके झंडा के नीचे बसने वाले लोग, परिवार के जो नायक था उसी को खत्म कर दिया। कहाँ है आपका प्रशासन? सोया हुआ है क्या? इस परिवार को आप न्याय दिलाइएगा। आपको भी कहीं ना कहीं एलाऊ के द्वारा, किसी माध्यम से, किसी नेता के द्वारा, किसी मंत्री के द्वारा जरूर पता होगा कि बलिया में एक ऐसी घटना हुई है जो एक ही साथ डबल मर्डर हुआ है, एक ही आदमी ने कर दिया। आखिर में कब तक न्याय मिलेगा? जिस दिन आप देखे होंगे कि अपराधी के पैर में हमारा कप्तान और हमारे सिपाही वर्दी में हो करके और कांध पर हाथ धर करके और लंगड़ाते हुए लेकर जा रहे हैं, तो आप भी कहे होंगे कि हमारा प्रशासन के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छा काम नहीं है बाबा। ये शूट कैसे पैर में हो रहा है? आपकी प्रशासन का निशाना मात्र पैर में ही लग रहा है। गाजीपुर या पूर्वांचल में माना जाए तो जहां देखा जाए तहां पैर में ही शूट हो रहा है, बाकी शूट नहीं। बुलडोजर तो आपका रुक चुका है। अब बुलडोजर का डर था, लोगों को डर था कि अगर कुछ मैं अपराध करूंगा तो बुलडोजर आएगा, लेकिन आपका बुलडोजर बंद हो चुका है और बुलडोजर आपका कहीं नहीं चल पाएगा। बुलडोजर तो जहां लीगल है वहां नहीं इसमें चल रहा है, तो यहाँ के यहाँ बुलडोजर चल पाएगा? बाबा इस चीज को जरूर निस्तारण कराएं और एक बार संज्ञान लें। बलिया न रही थाना के अंतर्गत गांव पड़ता है, आप संज्ञान लें, नहीं तो अपराध बढ़ रहा है। सरकार 27 में बदलेगी या नहीं बदलेगी ये तो बात की बात है, लेकिन स्थिति बदलने वाली है। क्या नाम है आपका? रोशनी गुप्ता। कैसे थे? बहुत अच्छे थे मेरे भैया, वो खुद ही 1.5 महीने पे आए थे घर पे बर्थडे मनाने के लिए, और हम लोग के साथ 1 जनवरी मनाने के लिए आए थे। और बहुत अच्छे भी थे, किसी से नहीं लड़ाई नहीं झगड़ा। वो लड़ाई भी होता था तो कहते थे चलो लड़ाई क्या करना, इसी में सुलझो, अच्छे से कर लो और चलो, मारपीट करने की जरूरत क्या है। हाँ देख लीजिए मित्रों, पूरा परिवार मरमाहित है, परिवार के लोग हैं और परिवार के लोग कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। अगर कुछ लोग बोल भी रहे हैं तो अपने आवेश में होकर बोल रहे हैं। क्या कह देंगे, क्या कर जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सहमे हुए हैं लोग। अपराधियों का घर जो है बगल में है, ज्यादा तादाद में है, मुट्ठी भर लोग हैं। गुप्ता परिवार है, आपको पता होगा कि कहाँ किस गांव में कितना लोग रहते हैं। मुट्ठी भर पर के लोग हैं, मुट्ठी भर परिवार के लोग हैं। इक्का दुक्का 50 घर की बस्ती है तो कम से कम 2 4 5 घर गुप्ता परिवार रहेगा, बाकी लोग तो वही हैं। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? जो इधर का मामला है, इनके सामने कोई चाय भी नहीं पीता है। इनके चारपाई पर सामने बैठ जाएगा तो उठा देंगे लोग। ऐसा जो
सरकार का है, वो परिवार के लिए दिखावा ना करे, अपना काम करे सही से। और प्रशासन को मतलब यही है बस कि दिखावा कर रही है, दिखावा पैर कर में रहा गोली है। मारकर। वो गोली उसका क्यों फुल इनकाउंटर क्यों नहीं किया, क्यों हाफ इनकाउंटर किया, उसको फुल इनकाउंटर कीजिए। और प्रशासन तो कहेगी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करिए। और सब कातिल कहाँ है, और सब कातिल कहाँ है, एक ही कातिल मिला। चल रहा है 72 घंटा हो गए, 72 घंटा का टाइम दिए थे, लेकिन 4 दिन हो गया आज, अब तक एक ही कातिल पकड़ा है, और सब कातिल कहाँ गया। क्या कर रहा है उनका प्रशासन? योगी बाबा से यही है कि उनका एक बेटा है, एक लड़की है, उनके फ्यूचर के लिए 1 करोड़ से अधिक पैसा भी चाहिए, और उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, दोनों बहन को भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और उनके फ्यूचर के लिए दोनों बच्चा को पढ़ाई के लिए सब चीज चाहिए। यही है हम लोग का। और उसका इनकाउंटर चाहिए, जितना कातिल है खून के बदले खून चाहिए दे हम लोग को। मित्रों देखिए परिवार के लोग बाबा से गुहार लगा रहे हैं कि इनके परिवार के को चलाने के लिए एक नौकरी या कुछ आर्थिक मदद हो जाती तो परिवार अच्छा से जी खा लेता, नहीं तो वही थे, परिवार को चलाने के लिए वही थे। तो मित्रों देखिए, मैं प्रशांत गुप्ता जो मृतक हुए हैं, जिसकी हत्या हुई है, उनकी धर्म पत्नी है, मैं उनसे मिलाऊंगा आपसे। क्या नाम है आपका? नीतू देवी। प्रशांत कभी दारू वारू तो नहीं पीते थे? नहीं सर। नहीं आखिर में चट्टी पर उनको जाने की जरूरत क्या पड़ गई? नहीं, वो दोस्त के साथ गए थे, कुछ काम के लिए शायद लेकर गए थे उन लोग। झगड़ेलू किस्म के? नहीं, झगड़ेलू यहाँ पे नहीं रहते थे, वो तो बाहर रहते थे, छपरा पे रहते थे। ये घूमने और मनाने के लिए आए थे 2 दिन के लिए, वो नेक्स्ट डे जाने वाले थे। किसी से जिसे अगल बगल झगड़ा वगैरह लफड़ा? वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करते। कुछ बताए नहीं थे किसी से टेलीफोन से कहा? नहीं। आखिर में कैसे उनके साथ इस ढंग से घटना घट गई? वही तो समझ भी नहीं आ रही क्या दुश्मनी था जो उन लोग ऐसा हाल किया। वो किसी से झगड़ा नहीं करते थे, आपको विश्वास नहीं तो अगल बगल पूछ सकते हैं आप। वो अच्छे थे, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते थे, सबके घर पे काम करने जाते थे, कोई उनका बारे में बुरा नहीं बोलेगा। बिना पैसा का भी वो बनाते थे, अपना सबका मजबूरी समझते थे कि भाई जी जैसा है उसको 10-5 लेना है हमको। क्या कहना चाहेंगी उत्तर प्रदेश की सरकार से? सरकार से यही निवेदन है हमारा कि हमको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और हमारे बच्चे को कस्टडी चाहिए। मेरे 2 ननद इनकी शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, और हमारे ससुर जी तबीयत खराब रहता, उनका वही हमारे खर्चा चलाते थे। आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है? हमारे 11 तक पढ़ी। 11 तक। इंटर तक? जी। तो कैसे परिवार अब चलेगा? अब तो नहीं है जी, तो कैसे चलेगा, वो सरकार सोचेगी ना। अब बच्चे 2 हैं? जी। लड़की लड़का? जी 2, एक लड़का एक लड़की। तो मित्रों देखिए परिवार के यही हैं, इनके पति ही परिवार को चलाते थे, आज इस दुनिया में नहीं है। मैं उस दरिंदे पापियों को मैं क्या कहूँ इस चैनल के माध्यम से, जो व्यक्ति न गुटखा खाता था, न पान खाता था, न कभी कुछ किसी से लफड़ा था, न किसी से कहा सुनी किया था, उसको भी ये पापी नहीं समझ पाए। आप अपने प्रशासन को कहिए रिमांड पर लाए, और बहुत ही ऐसा कुछ हुआ है। ओमवीर साहब आप गाजीपुर से आए हुए हैं और गाजीपुर से बलिया में पहुंचे हैं, आपके सटे हुए जिला है और सटे हुए थाने का मामला भी है। देख लीजिए एक बार, जाति पाति पर मत जाइए, अगड़ा और पिछला पर मत जाइए, बड़ी जाति और नॉर्मल जाति के लोगों को इस पर मत आप जाइए। आप एक धर्म के तरजुई के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उसको तौल दीजिए। उनकी पत्नी है और मर्माहित हैं। आप उस दिन उस पूरे फिल्म को आप देखे हैं, आप ही उसमें हीरो थे, आप किसी से झल्ला भी गए। ओमवीर साहब आप तो ऐसे नहीं है, किसी का जवाब जल्दी आप नहीं देते हैं, और देते भी हैं तो अपने कानून से देते हैं, लेकिन आपने किसी महिला पर झल्ला गए, और शायद इसी का देन है कि आज अपराधी एक ही पकड़ा गया, बाकी अपराधी अपने सोरस पैर भी लगा करके और छिपे हुए हैं। मैं एक और महिला है, मैं इनसे बात कराऊंगा, जिनसे ओमवीर साहब आपका लफड़ा हुआ था, और महिला जब आपको बताई आपकी गारंटी फेल तो है, जो आपकी बाबा की गारंटी जब फेल है, आपके मुख्यमंत्री या मोछ वाले जो प्रशांत कुमार जी हैं उनकी गारंटी फेल है, तो आपकी गारंटी कहाँ जाएगी? आपकी गारंटी फेल है। अगर महिला कही दी कि आप स्टाम्प लिख सकते हैं, तो आपने जो कह रहे हैं वीडियो के क्लिप में मैं मित्रों लगा दूंगा। एक लिखित चाहिए क्या गारंटी?
सुनिए, जैसे स्टाम्प भी चलाना है, चलाते रहिएगा। मीडिया होता हो गया। आप लोग स्टाम्प चलवाते रहिए, ऐसे चलाएं। आप बात करिए। अरे क्या बोले लगे रे कप्तान का भाषा है। वही कप्तान साहब हैं जो गाजीपुर में बने रहे और गाजीपुर में इनको हटाने के लिए कितनों का पसीना छूट गया, लेकिन नहीं हट पाते थे। वही हैं, सब लोग की जबान से यही निकलता था, कोई भी नेता यही कहता था कि ओमवीर साहब अच्छे हैं। लेकिन ओमवीर साहब आज बलिया में बदल कैसे गए? आप भी तो कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो गए आकर के यहाँ। मैं उस महिला से बात कराऊंगा जिस महिला के साथ आपका नोक झोंक हुआ था। क्या नाम है आपका? नेहा गुप्ता। और नेहा जी, आप उस दिन मौका पर थी, क्या हुआ था? आप किस लिए आपके साथ कप्तान साहब से नोक झोंक हुआ? हम लोग मांगे, अपनी डिमांड पूरी करने के लिए बोले, तो वो बोले कि ठीक है। तो हम जब स्टाम्प पेपर की बात किए कि कोई भरोसा नहीं है, क्या भरोसा है, तो स्टाम्प पेपर की जब बात किए तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चले गए और बोले कि स्टाम्प पेपर का हल थोड़ी होता है हर समस्या का। तो वो तो ये भी बोल सकते हैं ना कि ठीक है, कोई वीडियो बना लो, उसके जरिए भी हम ये सब कर सकते हैं। कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन ऐसे गुस्सा होने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि हम लोग तो खुद ही एक तो इतनी दुख की बात है, वो तो हम लोग समझते हैं ना कि हम लोग के साथ क्या हुआ है। वो वहाँ से गुस्सा होके चले गए। क्या आपको कप्तान साहब पर भरोसा नहीं था, पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं था कि आपने स्टम्प की बात वहाँ उठाई? भरोसा नहीं है, तभी तो हम बोले ऐसा। आखिर में क्या स्थिति ऐसी बन गई कि प्रशासन के ऊपर आप लोगों का विश्वास घट गया? आज तक हम लोग के साथ, हमारे लोग के फैमिली के साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हुआ है ना, तो अब ये सब देखते हुए किसी को भी भरोसा नहीं हो पाएगा। मित्रों, मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर महिलाओं का भी भरोसा टूट रहा है। देखिए, महिला है और बता रही है कि प्रशासन के ऊपर हम लोग का भरोसा नहीं है। हमारे अमित शाह जी कहते हैं कि महिलाएं भरे बाजार में 12 बजे रात में गहना से लद करके कहीं भी रोड पर निकल सकती हैं और कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तो महिलाएं खुद बता रही हैं कि बाबा अमित शाह जी, आपके पूरे सरकार पर लांछना लग रहा है और हम लोग का भरोसा टूट गया है। भरोसा नहीं है बाबा, भरोसा जमाइए। आज मैं नरही में हूँ, नरही थाना अंतर्गत हूँ, बलिया जिला पड़ता है। ओमवीर साहब कप्तान साहब हैं। कप्तान साहब कहेंगे, कप्तान साहब इसी नाज में कहकर चले गए कि स्टाम्प तब लो, जाओ देख लो, कर लो। उनको पता है कि हमारा ही कलम से जो कुछ होना है, हमारा ही कलम से होना है। मैं नहीं चाहूंगा, कुछ नहीं होगा। बड़ी जाति के लोग हैं, पैरवी करा ही देंगे। किसी भी नेता के यहाँ जाएंगे, नेता टेलीफोन उठाकर कर देगा। ओमवीर साहब छितरा जाएंगे, सोचेंगे कि आखिर में नेताजी फोन किए हैं तो उनकी वाली करनी है, और इस परिवार में किसी नेता की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव जी भी इस बेटी के लिए ट्वीट नहीं करेंगे। ट्वीट जानते हैं किसके लिए करेंगे? कोई नेता हो, कोई राजनीति में लुप्त हो, कोई बड़े धनीवान हो, उस राय साहब के लिए अखिलेश जी ट्वीट कर सकते हैं। वो जाकर के, क्योंकि वो लोग जाकर के उनके मंत्री, विधायक, सांसद, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान तक चमचागिरी कर सकते हैं। लेकिन ये बनिया परिवार चमचागिरी नहीं कर पाएगा। अपने 1 रुपया जुटाने के चक्कर में कहीं परचून की दुकान खोलकर बैठ जाएगा, कहीं चाय चुक्कड़ की दुकान खोलकर बैठ जाएगा और 1-1 रुपया इकट्ठा करेगा अपने परिवार को जीवन पालन करने के लिए। लेकिन राजनीति और लफंगों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। मित्रों, मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करें कि हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के यहाँ जाए या विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता अखिलेश यादव जी के पास जाए। अखिलेश यादव जी जैसे हर घटनाओं में आप परिवार वालों को बुला करके सांत्वना दे रहे हैं, आर्थिक मदद दे रहे हैं, उसी तरह इस परिवार में भी आइए। बलिया की घटना है, आपके सांसद विधायक दोनों को पता है, और आवे और आकर के आर्थिक मदद करें ताकि इस परिवार का आने वाला समय सही रहे। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।